वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मसूद पिज़ेशकियान को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल के अमरीका और अरब ममालिक से सफारती राबतों से आगाह किया। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलने की उम्मीद जाहिर की। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर इजराइल के हमलों की शदीद मज़म्मत, ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को सराहा, एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान 4 अफ्रीकी इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़रा ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशों और बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चारों वज़रा ख़ारजा की मुलाकात तुर्की में तय थी। मसरूफियात की वजह से भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईमानदारी और नेक नीति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर बात करने से गुरेज किया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मुस्बत पैगामात आए। अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान आलमी अमन के लिए एक नागज़ीर क़ुव्वत बन चुका है, जबकि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा कि बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. The Strait of Hormuz. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुताल्लिक एक बार फिर बड़े दावे। कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, तेल बरदार जहाज़ भेज रहा है। आबनाए हरमुज़ के लिए आबनाए ट्रंप की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की, फौरी तौर पर मुआज़त भी कर ली। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जहरीत का 29वां रोज़। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ तबाह। सुल्तान एयरबेस में भी अमरीका को भारी नुकसान। कई अमरीकी फ़ौजी मारे जाने का दावा। ईरान का इसराइल पर भी तगड़ा वार। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। एक इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहत में तेज़ी। अस्फ़हान में रिहायशी इमारतों पर बारूद बरसा दिया। 26 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शौदा में 7 बच्चे और 7 ख़वातीन भी शामिल। कुम में भी वहशियाना बमबारी। 3 घरों पर फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में मुतअद्दिद इमारतें तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। तब्रेज़, कुर्द समेत दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया। 1 महीने की जंग में 1937 ईरानी जाँ बहक, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी।
ईरानी सकामत ने दुश्मनों में फूट डाल दी। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी। अमेरिकी नायब सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में गर्मा गर्मी। इसराइल ने दावा किया था कि हमला होते ही ईरानी हुकूमत गिर जाएगी। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिला दिए। ट्रम्प ने कदर मुनासिब मौक़िफ़ रखने वाले जेडी वेंस को जंग के खात्मे का मिशन भी सौंप दिया। मुल्क के लिए अहम माली मुआवनत की राह हमवार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। तोसी फ़ंड सहूलत के 1 अरब और RSF के तहत 21 करोड़ डॉलर तक रसाई। नई किस्त में पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई, महंगाई पर काबू पाया गया। आलमी मालियाती फ़ंड का एतराफ़। मशरिक़ वस्ती की कशीदगी से मईशत को ख़तरात लाहक होने का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। हुकूमत का मोटरसाइकिल और रिक्शों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने का मंसूबा ज़ेर गौर। मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर, रिक्शे के लिए 30 लीटर पेट्रोल फराहम करने की तजवीज़। मखसूस सब्सिडी के लिए वफाकी सूबों से माली ताउन की दरख्वास्त। सूबों से 154 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा गया। ज़राए के मुताबिक स्कीम के लिए 1.5 महीने में तकरीबन 3 खरब रुपए दरकार होंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला आज ऐलान मुतवक्के। बाजार रात 9:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी। 3 दिन घर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सरकारी दफातर में 50% ऑनलाइन काम होगा। निजी दफातर में भी 50% काम घर से ऑनलाइन करने की हिदायत मुतवक्के। सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्तगी का इम्कान। जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। टोल टैक्स में 50 रुपये इजाफा और रेलगाड़ी के किराए में 15% रियायत देने की तजवीज़। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के मुकाबले की शर्मनाक वीडियो वायरल। 2 खवातीन का सर्जरी का ऑपरेशन जारी था। डॉक्टर और अमले के अकाउंट खुशगपियाँ करते रहे, विक्ट्री के निशान बनाते रहे। खवातीन की वीडियो भी बनाई गई, एक दूसरे की वीडियो भी बनाई। लाहौर के लेडी वेल्डिंग अस्पताल के नमाइशी इकदाम, जबकि 4 डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मअतल। कायनी के डिपार्ट से जवाब तलब कर लिया गया। पढ़े लिखे तबके ने जहालत की इंतहा कर दी। तालीमी इदारों में आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ हुनर काफ़ी नहीं, अखलाक की तरबियत कौन करेगा? घर वालों को ऑपरेशन थिएटर में जाने नहीं दिया जाता। अंदर गैर ज़रूरी डॉक्टर तफरी करते हैं। डॉक्टर मुक़द्दस गाय बनकर मनमानियाँ करते हैं। लाहौर वीडियो पर अवाम के जज्बात भड़क उठे। सोशल मीडिया सार्फिन ने डॉक्टरों को आड़े हाथों ले लिया। यकम अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम का गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर बयान। फी मन इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी, काश्तकार अपने ढेले लाएंगे, जबकि सूबे में गंदम का 2 लाख टन ज़ख़ीरा मौजूद है।
आपको बताना पड़ेगा कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका और इसराइल ने किया है और दहशतगर्दी की है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा गोरख धंधा बनाया हुआ है इन्होंने, इससे बाहर आना चाहिए। अगर आप एक तरफ ट्रंप के जाती बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं तो आप मीडिएशन कैसे कर सकते हैं? जब आप उसको कबूल कर लेते हैं सरबराह, तो मीडिएशन कैसी है? पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में तुर्की और ईरान को शामिल करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कहते हैं सहूनी रजीम से खैरख्वाही की तवक्को नहीं, पाकिस्तान के गज़ा अमन बोर्ड में रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं बचा। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। अहम इजलास में सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग और दीगर मुनासब जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। FIA में इस्लाहत का अमल रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मार्केट तो बढ़ी है, 70-80% बढ़ी है, 60% बढ़ी है, लेकिन यहाँ उन्होंने जो जेट फ्यूल है वो जेट फ्यूल 150% से बढ़ा दिया है। मार्च तो किसी तरह जो है वो निकल गया था, अब उन्होंने प्राइस है, लेकिन आगे जो है सस्टेनेबल नहीं है और वो जो है इसके लिए जो PIA के लिए जो है चलना मुश्किल हो जाएगा, उसको उनको वापस लेना होगा। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ PIA नहीं चल सकेगी, बंद हो जाएगी। निजकारी के बावजूद PIA डामाडोल। आरिफ हबीब ग्रुप ने खतरे की घंटी बजा दी। जेट फ्यूल की कीमत में 150% इजाफे के बाद फ़िज़ाई कंपनी चलाना मुश्किल हो गया। ग्रुप चेयरमैन की दहाई, हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी और ईंधन सस्ता करने का मुतालबा। बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा में गुफ्तगू। खुसूसी इंटरव्यू इतवार की शाम 4 बजे बोल न्यूज़ पर नशर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।